पाकिस्तान के साथ हर दिन बिगड़ते रिश्तों और तनाव के माहौल में बुधवार को सरकार की तरफ से देश भर में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिसको लेकर यूपी और उत्तराखंड में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मॉक ड्रिल के जरिए एक तरफ तो सरकार आम लोगों को संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए जागरूक करेगी, वहीं दूसरी ओर ऐसी हालत में प्रशासनिक तैयारियों को भी परखा जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद पर गहरी चोट की तैयारी में है। पाकिस्तान की कूटनीतिक तौर पर घेराबंदी के साथ करारा जवाब देने की भी तैयारी है। इसी क्रम में भारत सरकार ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। हम आपको बता रहे हैं मॉक ड्रिल, लेकिन आपने देखा होगा इसका जो समय है वो समय न्यूनतम लगा है। जिस तरीके से फ़ोन आया, फ़ोन के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तैयारियों का ही एक चरण होता है कि फ़ोन आने के बाद इस कंट्रोल रूम में यहाँ फ़ोन आता है, ये नियंत्रण कक्ष है। नियंत्रण कक्ष में आने के साथ ही एक स्लिप पर वो जगह लिखी जाती है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, घंटी बजाई जाती है और सायरन बजाया जाता है। सायरन के साथ साथ ही जो यहाँ पर इमरजेंसी की टीम होती है, जो 24 घंटा 7 दिन 24/7 खड़ी रहती है, वो तत्काल गाड़ी लेकर के रवानगी होती है, हॉर्न बजा करके सायरन देते हुए। ये ऐसा मौका होगा जब देश भर में सायरन बजेगी, लोग अलर्ट होंगे, प्रशासनिक महकमा अलर्ट होगा, पुलिस की भागदौड़ होगी, सिविल डिफेंस और अन्य संगठन भी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर फायर और अस्पतालों की भी परख होगी। जो आज देश के हालात हो गए हैं उसमें तैयार रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों से निपटना है, उसके लिए पसीना बहा करके पहले से ही तैयार रहना होगा। और इस तरह के मॉक ड्रिल आपको मजबूत करते हैं, आपको सावधान भी करते हैं, आपके साधन और संसाधन की कहीं ना कहीं परीक्षा लेते हैं कि आप किस तरीके से तैयार हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 7 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि इसकी तैयारियां की जा रही हैं। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 ज़िले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक ज़िला ए कैटेगरी में है, 2 ज़िले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी ज़िले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी ज़िलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिल के ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कैसे हर एक विभाग, हर एक महकमा अपने आप को तैयार कर रहा है। सीएफओ मंगेश जी हमारे साथ हैं। वैसे तो हम आपको देखते ही रहते हैं जहाँ जहाँ भी आपदा आती है, जहाँ मुश्किलें आग लगती हैं, लेकिन इस मॉक ड्रिल को कितने आपने क्विक रिस्पांस टाइम, क्या स्टैंडर्ड रखा है? देखिए, हमारे यहाँ पर टोटल 10 फायर स्टेशन है और हमारी टीम, हमारे प्रभारी सब लोग अलर्ट मोड पर रहते हैं 24 घंटे और 365 दिन। जब कभी अलार्म बजता है तो हमारी टीम तत्काल जिस उसमें है पोजीशन में तुरंत जो है, जो आग बुझाने वाले कपड़े, डांगरी वगैरह, ये फायर बूट, हेलमेट लेके तुरंत निकलते हैं और तुरंत जो है गाड़ी में बैठ के तुरंत रवाना हो जाते हैं। कल मॉक ड्रिल को लेकर के पूरे देश भर में कहा गया है कि मॉक ड्रिल होगा। जिस तरह के माहौल हैं, तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, उस तौर पे भी कहीं ना कहीं इस तरह के मॉक ड्रिल काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि मॉक ड्रिल से हम लोग जो है कुछ ना कुछ कमी रह जाती तो नेक्स्ट टाइम उसको पूरी कर लेते हैं। ये मॉक ड्रिल होती रहनी चाहिए और हम लोग करते भी रहते हैं। और इतनी आग लग रही है तो हमें इतना प्रैक्टिस हो गया है कि मतलब बहुत कोई दिक्कत होती नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है संसाधन है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। गाजियाबाद के 10 स्कूलों में भी मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सिविल डिफेंस की टीमों ने बैठक की। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ने बताया कि बच्चों को ये जानकारी दी जाएगी कि किसी भी स्थिति से कैसे निपटा जाए। ये मॉक ड्रिल दिन और रात दोनों समय की जाएगी।
तो हम 10 स्कूलों में बच्चों को हम ट्रेन करेंगे कि हवाई हमले के दौरान सायरन बजेगा तो आपको कैसे एक्ट करना है, क्या करना है। और सायरन जब बजता है तो यानी कि हवाई हमला होने वाला है, और दूसरी तरह का सायरन बजता है कि हवाई हमला हो चुका है, और एक तीसरा सायरन बजता है तो उसमें ये होता है कि हवाई हमला ख़त्म हो गया, अब आप सुरक्षित हैं। तो इसकी ट्रेनिंग 10 स्कूलों में दी जा रही है, 4 हिंडन पार्क के स्कूलों में, 6 इधर के स्कूलों में, और इसके अलावा 6-7 जगह हम रात में ब्लैकआउट की ट्रेनिंग भी करेंगे। गाजियाबाद के सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन द्वारा भी तमाम सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई और ये बताया गया कि अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है या युद्ध होता है तो कैसे निपटा जाए। इसको लेकर कल गाजियाबाद के 10 अलग अलग स्कूलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने ये भी बताया कि सुबह के समय भी मॉक ड्रिल रखी गई है, इसके अलावा रात के समय भी मॉक ड्रिल रखी गई है ताकि जो नौजवान बच्चे हैं उनको बताएं कि किस तरह से युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जाएगा। हालांकि इस बाबत गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने अपने कैंप ऑफिस पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के अंदर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं जो कि इस पूरी मॉक ड्रिल पर पैनी निगरानी बनाएंगे, साथ ही हर तरह की वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो सिविल डिफेंस को चाहिए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि गाजियाबाद सिविल डिफेंस के पास तकरीबन 650 वॉलंटियर्स हैं जो कल 10 स्कूलों के अंदर होने वाली इस मॉक ड्रिल को पूरी तरह से कराएंगे, साथ ही लोगों को अवेयर करने का काम भी करेंगे। उधर मेरठ में मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरठ में मॉक ड्रिल से पहले सायरन बजाकर इसकी जांच की गई और इसका रिहर्सल भी किया गया ताकि मॉक ड्रिल के दौरान कोई लापरवाही न हो। उत्तर प्रदेश में चिन्हित जगह पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिविल डिफेंस के पास आ गई है। सबसे पहले मैं आपको वो इक्विपमेंट दिखा देता हूं जो व्यक्तियों को, जो लोगों को, जो नागरिकों को ये बताएगा कि युद्ध होने वाला है या यह भी बताएगा कि युद्ध टल गया है। मेरे साथ में यहाँ पर नागरिक सुरक्षा के चीफ वार्डन संदीप जी हैं, उनके पास अहम जिम्मेदारी है। जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली, संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया। मॉक ड्रिल में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और जैसा कि भारत सरकार का निर्देश है, कल 7 तारीख को संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी सिविल डिफेंस टाउन्स है वहाँ पे मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी श्रृंखला में मेरठ में भी सिविल डिफेंस मेरठ के द्वारा यहाँ पे कल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। रात में ब्लैकआउट करवाया जाएगा और ब्लैकआउट के अंदर इसमें डेमो किया जाएगा। कितनी जगह सायरन जो है मेरठ में लगे हैं जो लोगों को आगाह करेंगे? मेरठ में अभी हमारे पास में 6 स्थान पे सायरन लगे हुए हैं, जिसमें से फिलहाल एक कार्यरत है जो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत है। बाकी की जल्दी ही जांच करवा के उनको ठीक दुरुस्त किया जाएगा। ये जो बहुत छोटी सी मशीन है ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। मैं जानना चाहूँगा इस मशीन को क्या कहते हैं, ये क्या करती है, कैसे करती है? इसकी अपनी एक भाषा होती है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। इसके होने से पता लगता है कि युद्ध होने वाला है और इसी की आवाज़ से पता लगेगा कि युद्ध के जो संभावना है टल गई हैं। इसे क्या कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ। इसको सिविल डिफेंस के भाषा में हम हैंड सायरन कहते हैं और इसके द्वारा हम सामान्य जनता को ये सूचना देते हैं कि अब हवाई आक्रमण हो सकता है। और वो पता चलता है जब ये ऊंची नीची आवाज़ में इसे हम बजाते हैं तो उससे ये है कि वो खतरे का संकेत इसको हम कहते हैं। जब युद्ध टलने की सूचना मिलती है तो इसे एक ही आवाज़ में बजता है और इससे हम बजा करके लोगों को बता देते हैं कि अब आप जहाँ भी सुरक्षित स्थान पर गए हैं आप बाहर आ जाएं और अपने नैतिक कार्य में जुट सकते हैं। सरकार मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखने में जुटी है। जानकार बताते हैं कि ये युद्ध के पहले की ही स्थिति होती है जब देश भर में एक साथ ऐसी तैयारियां की जा रही हों। रिटायर्ड मेजर जनरल शम्मी सबरवाल ने कहा कि युद्ध की स्थिति नहीं है लेकिन एहतियातन ये करना जरूरी है। अगर आपने स्विमिंग के लिए जाना है और सिर्फ मैं अगर पैंट कोट में ही खड़ा हूँ तो क्या मेरा माइंड स्विमिंग के लिए बना है? जब तक मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा तो कैसे मुझे वो माइंड में आएगा कि मैंने स्विमिंग करनी है ना? उसी तरह ये मॉक ड्रिल जो है पब्लिक को अभी तक क्या है हम सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन हमने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। मॉक ड्रिल से क्या होता है कि माइंड भी जो है अब अट्यून हो जाता है कि हम वॉर पोजीशन में पहुंच चुके हैं और हमने उसी के हिसाब से एक अपनी ड्रिल को सेट करना है। और इसीलिए जब ये मॉक ड्रिल्स की जाती हैं इससे हमारा माइंड जो है ना अगर काम नहीं भी कर रहा हमारी बॉडी फिर भी वो काम करेगी जो मॉक ड्रिल में लिखा गया है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो नहीं होगा।
उधर मॉक ड्रिल को लेकर मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। निश्चित तौर पे जिस तरह के हालात हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का एक पोषित देश पूरे विश्व में उभर के आया है, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो देना ही देना है। और हमको सारी हर प्रकार की तैयारियों को, विशेषकर जो हमारे नागरिक हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इन सबको भी बताना कि युद्ध के समय कैसे कैसे क्या क्या, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा। खासकर हमारे जो बॉर्डर के गांव हैं, बॉर्डर के जो शहर हैं, और उसके अलावा भी अगर पूरे भारत में इस तरह का मॉक ड्रिल हो, अभी जैसे लखनऊ को आप ले लीजिए तो लखनऊ कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से युद्ध की तैयारी में पूरे देश को एक साथ हिस्सा लेना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि युद्ध की स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कहाँ क्या हो जाए, तो तैयार तो रहने चाहिए। फिलहाल मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं, सिविल डिफेंस की टीमें एक्टिव हैं और देश भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि मॉक ड्रिल के साथ साथ असल हालात में भी व्यवस्था को बनाए रखने की परख हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट।